अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 एकड़ का मालिक किस तरह से अपने पूरे साल की जो वो प्रॉफिट है, पूरा साल किस तरह आसानी से वो कमा सकता है। तो 2 एकड़ बहुत कम होती है। ज़ाहिरी बात है, 2 एकड़ जिसके पास ज़मीन होगी वो सिर्फ ज़िम्मेदार तो होगा ही नहीं, साथ में कुछ और भी काम करता होगा। कोई दुकान वगैरह होगी, कोई जॉब होगी, कोई वो मज़दूरी वगैरह कुछ भी करता होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 एकड़ का मालिक होगा वो भी किस तरह से अपना पूरे साल की जो वो किस तरह वो बैठकर यानी कि आसानी से वो कमा सकता है। तो ये जो ज़िम्मेदारा है ये एक बिज़नेस के ज़रिए करना चाहिए, बिज़नेस के तौर पर करना चाहिए, ना कि ये जो मक्की लगा ली जी, कपास लगा ली, मूंगी लगा ली, इसमें कोई बचत नहीं है। आजकल जो लेटेस्ट जो ज़िम्मेदारा करने का जो तरीका है ना, लेटेस्ट, वो यही है कि बाग लगाए जाएं, और बाग भी वही लगाए जाएं जो बहुत कम लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अंगूर का बाग लगाया हुआ है। इसके अलावा ग्रेट फ्रूट का तो काफ़ी लगा हुआ है बाग, लेकिन फिर भी वो भी लगाया हुआ है। इसके अलावा जी हमने वो आड़ू का बाग लगाया हुआ है। इसके अलावा ये पपीते भी लगाए हुए हैं। पपीते इसमें अंगूरों में भी लगाए हैं और अलग से अनारों में भी लगाए हुए हैं। अनारों में भी पपीते लगाए हैं। अनार तो फिर समझ आ ही रही है कि लगे हुए हैं। आड़ू भी लगाए हुए हैं। आड़ू की दूसरी साइड पर अनार लगे हुए हैं, उसमें भी पपीते लगे हुए हैं। ये अंगूर लगे हुए हैं, अंगूरों में भी पपीते लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ग्रेट फ्रूट लगे हुए हैं, और ग्रेट फ्रूटों में हमने हर चौक में एक एक आड़ू का पौधा लगाया हुआ है। कुछ में लगा दिया है, कुछ लगाना है अभी। मकसद ये है कि वो जो ग्रेट फ्रूट का बाग है वो आस्ता आस्ता ख़त्म कर देना, आड़ू का ही रखना। किन्नू भी आप लगा सकते हैं, किन्नू हमने तो नहीं लगाया हुआ है, किन्नू भी लगा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो अच्छा, आप 2 एकड़ को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, 4-4 कनाल के। तो 4 कनाल में आप अंगूर लगा दें, अंगूर के अंदर ही पपीता लगा दें। पपीता 4 कनाल अलग से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 कनाल आप वो लगा दें, आड़ू लगा दें, 4 कनाल अनार लगा दें। तो अनार के अंदर भी पपीता लग सकता है जब तक अनार 2-3 साल तक बड़ा होता है। आड़ू भी इसी तरह बड़ा होता है, और ये अंगूर है ये भी इसी तरह बड़ा होता है। तो इसमें पपीता लगा दिया जाए। पपीता तकरीबन चौथे महीने में लगता है, और 10वें महीने तक इसका फल पक के तैयार हो जाता है। तो 10वें महीने में ये फल देने लग पड़ता है। अभी मई का महीना चल रहा है, तो ये इसे फल लगा हुआ है। ये पिछले साल का फल है। अभी ये ऊपर नया फल भी निकाल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, नए फूल निकाल रहा है। ये इसे नया फल लगेगा, ये पिछला फल है। तो इसी तरह यानी कि 2 एकड़ के वो 2 एकड़ को 4 हिस्सों में तकसीम करे, उसमें 4 तरह का बाग लगाए। अंगूर लगाए, आड़ू लगाए, अनार लगाए, इसके अलावा किन्नू लगा दे। और वो जो इसी में अंगूरों में, आड़ूओं में, अनारों में पपीता लगा दे। पपीता भी 3 साल तक, तकरीबन 3 साल तक ये भी चलता है। जब तक आपका वो दूसरा बाग बड़ा होगा तब तक पपीता ख़त्म हो चुका होगा। तो फिर आपका दूसरा बाग जो है वो आपको अर्निंग देना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो बाउंड्री होगी 2 एकड़ की, या 2 एकड़ में जो खाले वगैरह होंगे उस पर आप आम लगा दें। ये जिस तरह हमने लगाए हुए हैं, ये खाले पर लगाए हुए हैं। ये शुरू से लेकर वो आखिर तक ये खाले पर जो आम लगाए हुए हैं। तो ये आपका एक अलग से ही बाग तैयार हो जाएगा। 2 एकड़ की सारी बाउंड्री पर आप आम लगा दें, ये भी अच्छा खासा जो प्रॉफिट देता है। ये हमारा तकरीबन 3 एकड़ के जो खाले पर आम लगे हुए हैं, 1-2 पौधे इधर उधर लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन हर साल 40-50 हज़ार के तक इर्द गिर्द जो है ना वो बिक जाता है। आम के अलावा ये जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, ये बंदा बाग लगाए, तो इसी से जब पपीता तो आपका तकरीबन पूरा साल ही आपको अर्निंग देता रहता है। इस मौसम में आकर ज़रा कम हो जाता है, लेकिन तब भी दे ही रहा होता है। शुरू में 3-4 माह इंतज़ार करना पड़ता है, तो फिर ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता ही रहता है।
अच्छा, फिर जब आपका पपीता ख़त्म हो रहा होगा तो आपको अप्रैल के महीने में आपका आड़ू पक जाएगा। आपका आड़ू पक के तैयार हो जाएगा अप्रैल के आखिर पर और मई के शुरू में आप वो बेचें। उसके बाद आपके वो तैयार हो जाएंगे, अंगूर तैयार हो जाएंगे। अंगूर तैयार होंगे, अंगूर के बाद ही आपके आम भी तैयार हो जाएंगे और अनार भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये ख़त्म होंगे तब तक सर्दी आना शुरू हो जाएगी। सर्दियों में आपने जो किन्नू वगैरह लगाए हैं या ग्रेट फ्रूट लगाए हैं और इसके अलावा जो फ्रूटर वगैरह होते हैं वो जो भी आपने वो लगाए हुए हैं वो आपको यानी कि प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगी। आपका जो आपका साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपने पैसा ना कमाया हुआ। अच्छा, मकई का क्या हिसाब है जी? मकई लगाई है आपने, कपास लगाई है, उस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो फिर ये भी नहीं पता कि वो कितनी निकलनी है, कि बाज़ दफ़ा तो मकई बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसे दाना ही नहीं पड़ता। बाज़ दफ़ा कपास को इतनी सूंडी पड़ जाती है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। मूंगी का भी कोई पता नहीं, ये है कि बारिश पड़ी, 2-3 बारिशें लगातार पड़ गई तो ये भी गई। इसके अलावा जो भी फसलें हैं, यानी कि मैं इन्हें फ़सलों से कंपेयर कर रहा हूँ कि फ़सलों से जो बाग है वो इंतहाई मुफीद है। आप बाग ही लगाएं और बाग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। यहाँ से ये हमने कटाई की हुई है अंगूरों की, आप देख सकते हैं कि कटाई की हुई है, यहाँ पर नीचे नीचे है। अच्छा, ये अंगूर लगाने किस तरह है वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। तो मैंने वो पपीता लगाने की भी वो बताया हुआ है कि इतने फासले पर लगाएं, लाइन से लाइन का फासला, पौधे से पौधे का फासला। इसी तरह आड़ू का भी बताया हुआ है, लाइन से लाइन का, अनार का भी बताया हुआ है और ये अंगूर का भी बाकी है। ये भी मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो बना कर लगा दूँगा, तो आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं कोई भी। तो इस तरह एक बंदा जिसके पास 2 एकड़ है वो अपना पूरा साल अच्छा कमा सकता है बजाय के फसलें लगाने से। इस तरह वो कोई खुद भी बेच सकता है मंडी के अलावा। अगर वो कोई उसकी दुकान वगैरह है तो वो दुकान पर रख ले अपना फ्रूट, उस तरह उस हिसाब से भी बेच सकता है। ये देखें जी, ये खाले का चौक था, यहाँ पर केले लगा दिए हैं खाने के लिए। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। उम्मीद है आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सेहत दे। ये जी चीकू का पौधा लगा हुआ है, ये भी। उसके अलावा ये बादामों का पौधा लगा हुआ है, इसे बादाम भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जी ये आलू बुखारे का पौधा लगा हुआ है। ये देखें ना, खाले पर लगाए हुए हैं हमने, खाने पीने के लिए ऐसी चीज़ें खाले पर लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।